दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, सिद्धू पाजी का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल पार्टी को संभाल नहीं पा रहे थे कैप्टन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, उत्तराखंड में बिखरने वाली है सरकार। जी हाँ दोस्तों, तीन सीएम बदले गए लेकिन गोदी मीडिया चुप बैठी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार, जी हाँ, भारत बंद की तैयारी कर रहा है किसान, सरकार जागरूक रहा है क्योंकि किसान हटने वाला नहीं है। दरअसल आज हरियाणा में जो है यहाँ पर किसानों की बैठक है सिंधु और टिकरी बॉर्डर खुलवाने के लिए, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कितने ही बॉर्डर खुलवा ले, सर किसान यहीं बैठा रहेगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी के साथ कोई नहीं रहना चाहता। जी हाँ, वहां पर विधायकों के साथ बदतमीजी की जाती है बीजेपी में, जी हाँ, अपमानित किया जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब एक और मुस्लिम युवक की पिटाई। जी हाँ, लड़की से बाकायदा चप्पलें पड़वाई गई हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए अखिल कुरैशी। दरअसल जिन्होंने अमित शाह को जेल भिजवाया था अखिल कुरैशी, उनको सीजीआई नहीं बनाया गया था, उनका नाम भी हटा दिया गया था, जिसको लेकर अब फिर से एक बार ये मांग उठ गई है और उनको आपको बता दें राजस्थान का सीजीआई बनाने की मांग उठ रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह। जी हां, दरअसल आपको बता दे बीजेपी के कई नेता पश्चिम बंगाल में और भी पार्टी छोड़ सकते हैं। जी हां, आपको बता दे बाबुल सुप्रियो के बाद झड़ी लग गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश गरीबी में डूब रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे डेरेक ओब्राय बोले फिलहाल विपक्ष का चेहरा अगर ममता बनर्जी होंगी तो मोदी जी कभी जीत नहीं पाएंगे उनके सामने। ये यानी कि डेरेक ओब्राय ने बोल दिया कि विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी हो सकती है 2024 में लोकसभा चुनाव में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लेकर रणदीप सुरजेवाला का बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल और लगातार गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई कटौती नहीं करने वाले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों पंजाब को लेकर हर कोई ये सोच रहा है कि फिलहाल नया सीएम कौन होगा पंजाब का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें एक के बाद एक बीजेपी के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल पेगासस जासूसी में तो पहले ही बीजेपी ने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने घेर लिया, बोले फिलहाल लोगों की जासूसी भी करेंगे और जवाब भी नहीं देंगे। जी हां, चोरी और सीना चोरी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर आज हरियाणा की बैठक को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले फिलहाल कितनी ही बैठकें कर लें, कितनी ही बॉर्डरें खुलवा लें, लेकिन किसानों का जत्था बढ़ता जाएगा। दरअसल आज हरियाणा में सिंधु और टिकरी बॉर्डर को लेकर बातचीत होनी है, उसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा हमारा फैसला साफ है कि हम तो आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे और ये आंदोलन भारत बंद की ओर बढ़ रहा है। 27 तारीख के दिन राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार की काली नीतियों का विरोध करेंगे और पूरी तरीके से सरकार का विरोध भी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई है, इसी के साथ साथ बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गई है। आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और इस वक्त जो बीजेपी का काम है दोस्तों वो आप अच्छे से जानते हैं कि आग में बाग लगाना, यानी कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जो है यहाँ पर लोगों को दबाने का काम कर रही है और ये आपके सामने
अगर बीजेपी दोस्तों इस तरीके के काम कर रही है तो आप भी देख सकते हैं कि किसानों के तीनों कृषि कानून आज तक वापस नहीं लिए गए। बार बार ये कहा गया कि कृषि कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में मोदी जी का सबसे आगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल संसद बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पैसा है। जी हाँ, अपने एड चलवाने के लिए मोदी जी के पास पैसा है, लेकिन देश की जनता के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार खुद लोगों से ज्यादा अपने एड पर, एडवर्टाइज पर पैसा खर्च कर रही है। करोड़ों रुपए दोस्तों आपको बता दें रोज के खर्च हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। जो भी जितनी भी गोदी मीडिया चैनल चला रही हैं, इनके चैनलों पर एड दिए जाते हैं, मोदी जी की वाहवाही की जाती। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया के मुंह में ठूस दिए गए बहुत सारे पैसे। सवाल ये दोस्तों कि अगर यही पैसा आम जनता के काम आए तो आप सोचिए कितना ज्यादा उनका फायदा होगा। यानी कि सरकार जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जिस तरीके का दोस्तों ये रवैया अपना रही है सरकार, इससे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है। और दोस्तों इस बात को आप समझिए, आज जो देश के हालात हैं, आज जो देश में हालात बन चुके हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आज इस देश में जो हालात है दोस्तों, देश में जो चल रहा है, इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। और दोस्तों आज भी देश में इस तरीके की स्थिति बन चुकी है। आप देखिए कि जो भी देश में हो रहा है उन बातों को कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव भड़के, बोले योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से डूब गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर अपना निशाना साध दिया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ से माफी मांग कर कह रही है हमारा पीछा छोड़ दो। अखिलेश यादव ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो पूर्ण बहुमत के साथ सीटें लेकर आएंगे। न सिर्फ सीटें बल्कि वो पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही नाम मिटा देंगे। आपको बता दें अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों हमने कई बार ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीति करती है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में नंबर 1 एड बता दिया जाता है, अपना एड छपवा लिया जाता है, लेकिन उसकी असलियत जब निकल कर सामने आती है तो आपको और हमें पता चलता है कि फिलहाल बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। यानी कि दोस्तों आज जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो आपके और हमारे सामने। बीजेपी कितना ही ढिंडोरा पीट ले, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन देश की जनता दोस्तों देख रही है कि फिलहाल बीजेपी ने क्या किया। आपने ममता बनर्जी के यहाँ का फ्लाईओवर लगा दिया, अमेरिका की सड़कें लगा दी, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगा दी, पीछे जो है यहाँ पर इमारतें, उससे क्या होगा? दूसरे का विकास चुराकर अपना विकास बताना, यह है दोस्तों सीएम योगी की सच्चाई, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला और कहा उत्तर प्रदेश की जनता को भी ऐसे ही बेवकूफ़ बना रही है सरकार। और इस सरकार के खिलाफ पूर्ण बहुमत के साथ जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड सरकार में भगदड़, कई बीजेपी के नेता दोस्तों छोड़ेंगे पार्टी। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन फिलहाल पूरी गोदी मीडिया जो है वो पंजाब को लेकर बैठी हुई है कि पंजाब में कौन नया सीएम होगा। अब आपको बता दोस्तों उत्तराखंड में अंदरूनी कलह मच चुकी है। दरअसल जो पहले के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो अभी के जो कांग्रेस से शामिल हुए थे उनमें आपस में ही भगदड़ मची हुई है। आपको बता दोस्तों 3 जो है यहाँ पर सीएम बदल दिए गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत, उसके बाद दोस्तों पुष्कर धामी। अब पता चला है कि फिलहाल पुष्कर धामी का भी पत्ता कट सकता है। 2 सीएम पहले ही बदले जा चुके हैं दोस्तों, तीसरे का चुनाव से पहले हो सकता है पत्ता कट जाए। जिस तरीके की राजनीति चल रही है दोस्तों उत्तराखंड में इस वक्त, ये आपके सामने 3 सीएम अभी तक आ चुके हैं, तीसरे का भी अब पत्ता कटने की फिराक में। सवाल यही दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी दूसरों के और जो गोदी मीडिया, खास करके दोस्तों पंजाब में अगर कुछ भी हो जाता है तो फौरन गोदी मीडिया चलाने लगता है, लेकिन भाजपा में भगदड़ मच जाती है या फिर सीएम बदला जाता है तो उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, सीएम बदलने पर मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, लेकिन वही काम अगर कांग्रेस करे तो बीजेपी की आंखों में खटकने लगता है। दरअसल जिस तरीके की राजनीति इस वक्त चल रही है,
ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बगावती सुर उठने शुरू होगा और ये बगावती सुर दोस्तों बहुत ही लंबे जाने वाले हैं। फिलहाल तो हम यही कहने वाले हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को सिद्धू पाजी से संभल के रहना होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब में आज चुना जाएगा सीएम। जी अब उससे पहले दोस्तों आपको बता दें सोनिया गांधी करेंगी ये फैसला। सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि फिलहाल पंजाब का सीएम लोगों के फैसले से ही चुना जाएगा। जी हाँ, जो भी कमेटी का ऐलान होगा वो सोनिया गांधी मानेंगी। आपको बता दें सोनिया गांधी का कहना है कि फिलहाल अब सीएम बदला जा रहा है और ये सब कुछ हम पंजाब की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दोस्तों इस्तीफे के बाद से ही जो है यहाँ पर पंजाब में भगदड़ मचना शुरू हो गई है। पंजाब में भी कई नेता जो है दोस्तों वो कैप्टन के खिलाफ हो गए थे असल में, और ज्यादातर लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ हो गए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है कैप्टन के जाने से दोस्तों। और आपको बता दें सिद्धू के आने से बीजेपी की राजनीति पर बहुत असर पड़ने वाला है। हालांकि पंजाब इस बार किसका होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पंजाब की जनता एक बात समझ चुकी है कि फिलहाल इस वक्त जो सरकार चल रही है वो अच्छा काम कर रही है और बीजेपी तो दोस्तों सत्ता में आने वाली है नहीं। ये बात तो आप तय मान लो कि पंजाब में बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वहां की जनता बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देगी क्योंकि कृषि कानून जो लाई है सरकार, सबसे ज्यादा विरोध उसका पंजाब में ही हुआ। और पंजाब और हरियाणा ये दो जगह ऐसी हैं ज्यादातर जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा कम सीटें मिलने वाली हैं अब की बार, क्योंकि अब की बार लोग जो बहुत ज्यादा गुस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जाट जो है वो भी वोट नहीं देगा भाजपा को। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के देखा जाए तो पंजाब में आज नया सीएम चुना जाएगा और इसी के साथ साथ काफी बड़ा बवाल भी खड़ा हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, मुस्लिम युवक की पिटाई, लड़की से जबरदस्ती पिटवाया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लड़का जो है अपनी फ्रेंड अपनी गांव की दोस्त थी उसके साथ जो है पार्क में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मेरठ का दोस्तों ये मेरठ का रहने वाला ये लड़का है। मेरठ हिंदू संगठन के जो लोग हैं दोस्तों उन्होंने सलमान नाम के लड़के को जो यहाँ पर पिटवा दिया। उसकी ही दोस्त जो बैठी थी उसने कहा कि इसको सैंडल से मारो। जब वो लड़की धीरे धीरे मारने लगी उसे तो उन्होंने कहा तेज मारो और जानबूझकर सलमान को जो है जबरदस्ती पिटवाया गया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बवाल लंबा हो गया। सलमान के जब ये हुआ दोस्तों, जब उनकी पिटाई हुई तो साफ साफ देखा जा सकता है कि हिंदू संगठन के लोग कैसे उस लड़की को जबरदस्ती कर रहे हैं कि इसको मारो, और लड़की जो है मार भी रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि धीरे धीरे कर रही थी ताकि उसका दोस्त था लगे ना उसे, लेकिन उन्होंने कहा तेज तेज मारो। उसके बाद ये मामला पुलिस में दाखिल हुआ। पुलिस ने कहा कि सलमान की 2 याचिकाएं दायर हुई हैं। एक तो लड़की के माँ बाप ने की है सलमान के अगेंस्ट, और दूसरी जो है यहाँ पर लड़की ने बताया कि कैसे वो लोग जबरदस्ती सलमान को उनसे पिटवा रहे थे और जबरदस्ती जो यहाँ पर ये किया गया। तो दोस्तों सोचिए आप आज किस तरीके की नफरत देश में फैलाई जा रही है। कोई भी कहीं घूमने फिरने चला जाता है किसी के साथ, या फिर वो अलग धर्म की होती है लड़की या लड़का, तो इस तरीके की चीजें करने लगते हैं। साफ दिखाई दे रहा है देश में नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन ये जब तक ही है दोस्तों जब तक बीजेपी है। जिस दिन बीजेपी सत्ता से चली गई उस दिन समझ लीजिएगा ये जैसे छुट भैया घूम रहा है ना, जो छुट भैया बीजेपी के नेता, इन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी बोली भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। जी हाँ, ये पार्टी लोगों का अपमान करती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोल दिया है। ममता दीदी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी लोगों के भावनाओं के साथ खेलती है और वो लोगों को अपमानित करती है। ममता बनर्जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आम जनता को परेशान कर रही है और आम जनता परेशान हो भी रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लगातार उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कई बार बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं। सवाल यही है कि आज बीजेपी दोस्तों जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति उसी के ऊपर भारी पड़ रही है। आप समझिए आज जो देश के हालात हो रखे हैं, जो भी देश में चल रहा है, उन बातों को भुलाया नहीं जा सकता। और ममता बनर्जी ने ये इसलिए कहा क्योंकि दोस्तों एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था कैसे अमित शाह के सामने जब बाबुल सुप्रियो ने दिया ना बुझे जोत ना बुझे तो हाथ लगा दिया था, तो अमित शाह ने उनको हड़का के पीछे कर दिया था चुनाव के वक्त और कहा था जाओ वहां खड़े हो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, सबने अमित शाह की आलोचना की थी। लेकिन फिर लोगों ने यह भी कहा था कि बाबुल सुप्रियो इसी लायक हैं, वो बीजेपी में हैं क्यों।
जिसके बाद अब दोस्तों टीएमसी शामिल करने के बाद बाबुल सुप्रियो ने शाह से बदला लिया है, अमित शाह और मोदी से। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही भगदड़ मच गई है बंगाल में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों अकील कुरैशी एक बार फिर से आए सुर्खियों में, चीफ जस्टिस बनाने की मांग। दरअसल दोस्तों अकील कुरैशी वो इंसान है जिन्होंने अमित शाह को जेल भेजा था, और इसीलिए दोस्तों अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जब लिस्ट गई सीजेआईओ की, तो उसमें अकील कुरैशी का नाम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अमित शाह को वो जेल भेज चुके थे। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज अकील कुरैशी जो है उनको लेकर मांग उठ रही है कि उनको सीजेआई बनाना ही चाहिए। ये मांग दबा दी गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार लोगों ने आवाज उठाई है, जहां पर उनको राजस्थान नियुक्त करने की बात चल रही है कि राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश उनको बनाया जाए। मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए उनको राजस्थान में बोला जा रहा है, लेकिन दोस्तों अब साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक एक कर बौखला रही है। सवाल यही है दोस्तों, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और बीजेपी आज जिस तरीके की राजनीति कर रही है, ये राजनीति उसी के ऊपर भारी पड़ती जा रही है। जी हाँ, बीजेपी कितना ही कुछ कर ले, लेकिन ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के उल्टे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से बीजेपी की हो गई धुलाई। जी हाँ, लोगों ने सड़कों पर उतरकर बीजेपी के मुर्दाबाद के लगाए नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोल किया। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है, और जो यहाँ पर बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। जबरदस्त तरीके से दोस्तों प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के राज में तेल पेट्रोल डीजल के दाम गैस के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई को लेकर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जो स्मृति ईरानी 400 रुपए की टंकी पर गला फाड़ कर बाहर आ जाया करती थी और चिल्लाया करती थी गला फाड़ फाड़ कर, लेकिन आज वो स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। सवाल यही है स्मृति जी से कि फिलहाल सीरियल में तो वो अच्छी एक्टिंग कर लेती थी, लेकिन उन्होंने बाहर भी अच्छी एक्टिंग की थी। जी हाँ, चाहे वो दोस्तों अन्ना हजारिया हो, स्मृति ईरानी हो, ये लोग जो लोग आवाज उठाने का काम करते थे, बाद में इनकी पोले कैसी खुली है ये आपके सामने, कि मतलब खुद की सरकार आ गई तो चुपचाप, जब कांग्रेस की थी तो जमकर हल्ले बोला करते थे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे फिलहाल जो यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी से लिया पंगा, तो प्रियंका गांधी ने कर दिया पूरी तरीके से एक्सपोज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि तभी आती है प्रियंका गांधी यहाँ पर जब कुछ चुनाव हो रहा होता है या फिर कुछ उनको टीआरपी दिखाई देती। तभी दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बर्बाद होगा। जी हाँ, आज दलित समाज की बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और जिस तरीके से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा कि बुखार से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, और इसी के साथ साथ दोस्तों बड़े खुलासे हो गए। साफ दिखाई दे रहा है कि अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की सरकार फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना का मोदी सरकार पर तंज, बोले फिलहाल अब की बार चुनाव नहीं जीतने वाली मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों मोदी के ही गढ़ में जो है यहाँ पर गुजरात में अब शिवसेना ने डंका बजा दिया, और शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव नहीं जीत पाएगी अब की बार। जी हाँ, फिर आपको बता दें दोस्तों इससे पहले भी गुजरात को लेकर आप जो है वो आगे चल रही थी। हमने देखा कैसे गुजरात में आपने अपना कब्जा जमाया और काफ़ी अच्छी सीटें भी मिली थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें गुजरात के जो चुनाव होने वाले हैं वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, 1 से 1.5 साल के बीच में, जिसके बाद अब बड़ा ऐलान निकल कर सामने यह आया है कि फिलहाल राहुल गांधी स्टार प्रचारक तो होंगे ही गुजरात के, लेकिन गुजरात में दोस्तों अब बड़ा खेला होने वाला है कुछ। मैं आपको बता दूं दोस्तों जिस दिन बीजेपी की सरकार हटी, जिस दिन पीएम बदला, ये समझ लीजिएगा आप कि बीजेपी एक एक कर बीजेपी के हर जगह से खिले डहना स्टार्ट हो जाएंगे, और खिले भी ऐसे डहेंगे कि आप भी देखते रह जाएं। आज बीजेपी की जो राजनीति है दोस्तों वो कहां तक है, बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो आपके और हमारे सामने। कोई भी बीजेपी के ऊपर
कोई भी बीजेपी के ऊपर दोस्तों ट्रस्ट नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके की राजनीति कर रही है यह आपके और हमारे सामने है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का बुरा दिन शुरू हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप भी वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट हो